नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी व्रत के रहस्य, महत्व और ऐसे नियम जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का महामंत्र है। अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो मैं बताऊंगी वह खास कारण जिस वजह से एकादशी को पाप नाशिनी कहा गया है। एकादशी चंद्रमास की 11वीं तिथि है। इस दिन मन और विचारों पर चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से मन स्थिर होता है और आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु की ऊर्जा सबसे सक्रिय रहती है, इसलिए पूजा का फल 100 गुना मिलता है। एकादशी को ज्ञान की तिथि और आध्यात्मिक तिथि कहा गया जाता है। एकादशी का असली महत्व क्या है? माना जाता है कि एकादशी व्रत से पाप पाप नष्ट होते हैं। पुराणों में वर्णन है इसके प्रभाव से देवी एकादशी स्वयं पापों का नाश करती है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शक्ति देता है। घर में आनंद, समृद्धि और लक्ष्मी का वास बढ़ता है। किन लोगों को एकादशी व्रत अनिवार्य बताया गया है? विवाह योग्य लड़का लड़की, गृहस्थ, मानसिक तनाव और अस्थिरता वाले लोग, जो लोग मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, जिनकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो, विशेषकर गुरु और चंद्र, इन लोगों को एकादशी व्रत अनिवार्य रूप से बताया गया है। अब बारी आती है एकादशी व्रत कैसे रखें, उसके नियम। व्रत पूर्व नियम: एक दिन पहले दशमी को तामसिक भोजन वर्जित है, चावल नहीं खाना, क्रोध विवाद से बचना है। एकादशी के दिन क्या करना है? सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, पीली या हल्की सफ़ेद वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तुलसी पर दीपक जलाएं और पूरे दिन सत्संग, जप, दान, ध्यान करें। अनाज का सेवन वर्जित है। फलाहार, साबूदाना, सिंगाड़ा, दूध, पानी ये आप ले सकते हैं। क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। आपको शाम को दीपक और तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी जी की पूजा करनी है, आपको शाम को दिया जलाना है। कौन क्या खा सकता है? अगर आप केवल व्रत रह रहे हो तो आप एक समय भोजन कर सकते हो। अगर आप फलाहारी व्रत रह रहे हो तो केवल फल, दूध, मेवा ले सकते हो खाने में। अगर आप उपवास रह रहे हो, जल उपवास, तो केवल पानी पी सकते हो। आप निर्जला व्रत रह रहे हो तो जो अनुभवी लोग हैं वो निर्जला एकादशी भी रहते हैं, व्रत बिना पानी, जो पानी कुछ भी नहीं खाते और पीते हैं। फिर अगले दिन क्या करना है? द्वादशी का पालन, द्वादशी तिथि है उसका पालन व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण होता है। तुलसी के पत्ते से जल ग्रहण कर व्रत खोलें, किसी ब्राह्मण गरीब को भोजन करवाएं, फिर हल्का और सात्विक भोजन लें। अब बारी आती है एकादशी के रहस्य जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन अनाज इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि अनाज में उस दिन सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं। आपकी सोच जितनी साफ होगी, व्रत का असर उतना ही गहरा होगा। एकादशी ब्राह्मण की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने का दिन है। जितना ध्यान, मंत्र, जप, भगवत पूजन करेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। आज आपने जाना एकादशी व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, यह वह तिथि है जो आपके जीवन से नकारात्मक को मिटाती है, आध्यात्मिक प्रकाश से भर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जय विष्णु भगवत लिखकर आशीर्वाद दें और कमेंट में बताएं कि अगली एकादशी आप कौन सा व्रत रखने वाले हैं। जय श्री कृष्णा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।